तुम्हारी पर्सनैलिटी तभी पूरी बाहर आती है जब तुम दूसरों के साथ सामने खुद को रखते हो। और मैं थोड़ा सा घबराया हूँ, पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ कि जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को ही सबसे पहले करना चाहिए। तो अगर मैंने पिटाई वगैरह लगा दी ना तो मुझे कोई बोलता ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। और अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा किसी चीज़ को और करने के लिए, क्योंकि अब मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो फिर मेरे दिमाग में सुबह ये याद आ रहा है कि यार सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए जाना है। बेकार की होप देना बहुत ही वो मंदिर मस्जिद तोड़ने बराबर जैसी है। हमने प्लेसमेंट बहुत सारी मजाक में छोड़ी, ये सोच के कि इससे अच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन डरे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सीजल वाली एक हवा चली थी हमारे क्लास के बच्चों पे, इसी जेल करना है, एसएससी निकालना है। वो हवा कितने फैलाई थी? वो हवा फैलाने वाले। तो अब आप जो ये सुनने जा रहे हो वो दूसरे पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इधर या इधर कहीं। और अगर आपने पहला पार्ट एंजॉय करा तो आई होप ये आप दूसरा पार्ट भी एंजॉय करोगे। अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप ये कन्वर्सेशन एंजॉय करो। इन 3, 2, 1 स्टार्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट फ्रेम है, हम बातचीत करेंगे चाय बनाते हुए। भाई मेरे मन में एक सवाल है। बता भाई बता। सपोर्ट को लेके तेरे मन में क्या सा मतलब क्या सोचता है तू सपोर्ट के बारे में? किस चीज़ का सपोर्ट? मतलब किसी भी चीज में, अगर जैसे तू कुछ नया कर रहा है, तू कुछ नया सीखना चाहता है, या तू कुछ नहीं भी कर रहा है, हाँ। तो सपोर्ट को लेके क्या सोचता है तू कि सपोर्ट होना कितना जरूरी है? एक बहुत मस्त बात करूं, सपोर्ट सिर्फ कमज़ोर लोगों को चाहिए होता है भाई। मेंटली हम जिन लोगों में इतनी कुब्बत नहीं होती ना, कुछ सिचुएशन कुछ कंडीशन झेलने, उनको चाहिए होता सपोर्ट। सोच रखा है भाई, दृढ़ निश्चय किया है कि भाई ये तो मैं कर ही दूंगा, या ये मेरे को करना ही करना है, फिर वो किसी के इंतजार के लिए, किसी के सपोर्ट के लिए रुकता नहीं है भाई। पर तू कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब डिमोटिवेट हो जाए? होता है भाई, मैं तो 3 महीने नम पड़ा हुआ था भाई, मेरी कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। मैंने डिसीजन सही लिया भी नहीं लिया, मैंने चीज़ें ये सही करी नहीं करी, बहुत जगह डाउट आया। लेकिन अगर इसको लेके मैं कुछ करूँगा नहीं तो फिर ये नम रहते या नम ही बैठे रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब बता, कॉफ़ी या चाय? चाय भाई। हाँ बढ़िया भाई। पर मैं ये सोचता हूँ, जैसे ये मेरा पावर बैंक है, ठीक है डन हो गया। तो ये पावर बैंक मुझे काफ़ी वक्त काम आता है। जैसे मैं कहीं पर अपने फ़ोन को ऐसे चार्ज नहीं कर पाता हूँ, प्लग नहीं ना हो आसपास या कुछ ऐसा, या चार्जर कैरी करने की दिक्कत नहीं होती। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन को चार्ज नहीं रख सकता, पर कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि चार्ज हो नहीं पाता। हाँ। तो वहाँ पर मेरा ये पावर बैंक एक सपोर्ट का काम करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब मेरा फ़ोन कैपेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। चाहता हूँ मैं सपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं, या सपोर्ट लेना भी चाहिए या नहीं? नहीं मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो और अच्छा। क्योंकि सपोर्ट, अगर सपोर्ट की तुम उम्मीद कर रहे हो तो तुम ये मान के चल चुके हो कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, भाई मेरे को कुछ नहीं आता या मेरे को कुछ नहीं पता, तुम हेल्प कर दो मेरी, मैं तो ऐसी हूँ वाली बात। ये तुम अपने आप को अपनी आंखों में गिरा देते वाली बात है। और अगर तुम इस वाले मोड में हो कि भाई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, स्टोइक मोड जैसा हो गया एक तरीके से, मिला तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, नहीं मिला तो भाई मैं खुद हैंडल कर लूंगा। इतनी कुब्बत अगर तुम में है तो फिर तुम्हें मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनिशियल डेज में हाँ भाई, डिमोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है जब कोई साथ नहीं दे रहा होता है, या कुछ चीज़ काम नहीं कर रही होती है, तब लगता है कि भाई कोई तो होता, कोई तो मुझे धक्का मारने वाला मिल जाए कि भाई वो बस बोले कि तू कर सकता है करके, एक आवाज़ वाली बात ना कि अरे तू कर लेगा वाली बात यार। बस वो धक्का मिल रहा नहीं है, वो धक्का भी ज़रूरी होता है यार। हर कोई इतना सॉर्टेड नहीं होता, ना हम थे ना हमारे टाइम पे शायद कोई बहुत ज़्यादा तर तो नहीं ही होंगे। तो ये सॉर्टेडनेस अगर है पहले से तो या तो भाई तू बहुत ही क्लियर बंदा है अपनी चीज़ को लेकर, अपनी क्राफ्ट को, अपनी काम को लेकर। अगर नहीं है तो फिर तेरे को हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा भाई। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। फिर मैं पहले ये बता दूं, आप लोग ये मत सोचना कि इसमें स्पीकर कौन है और होस्ट कौन है। अरे हाँ भाई, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही घसपट चलता रहता है। ये होस्ट कुछ नहीं भाई, रैंडम कन्वर्सेशन है, बातचीत चल रही है चाय बनाते हुए, एकदम बढ़िया करके। एक जैसे तूने अभी अलग चीज स्टार्ट करी है, ठीक है, तूने कुछ नया करा है, तो इसमें मतलब पहले तो डिमोटिवेट हुआ ही होगा तू। बिल्कुल भाई, मैं 3 महीना जब मेरा कुछ, मैं पहले तो सोचा था यही चीजें हो जाएंगी, तो मैं सॉर्टेड था कि भाई ये चीजें हो जाएंगी करके। भाई दुख सबसे ज्यादा कब होता है पता है? कि दुख इस चीज पे नहीं होगा कि ये चीज मेरी नहीं हुई,
दुख मेरे को सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे हुआ कि ये चीज़ होनी थी और नहीं हुई। मैं कर नहीं पाया, मतलब ये चीज़ हुई नहीं, मेरे से बनी नहीं वाली बात। तो मेरा ये वाला फेज चला 2-3 महीने, तो जब मैंने कॉलेज छोड़ा कि मैंने सही भी किया, ये तो पता था कि मैंने सही किया भाई। अब मेरे कोई भी लोग देख रहे हो, कुछ भी बोले मेरे को, लेकिन मैं इस चीज़ पे क्लियर था कि फॉर्मल एजुकेशन मेरे को इस फील्ड में इस चीज़ की, मैं भले भाई आगे अगर पैसा कमा लूँगा तो मैं खुद से पढ़ लूँगा, पढ़ने का मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फॉर्मेट में मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। मैंने कॉलेज जाके अपना समय बर्बाद बहुत किया है। और एक सजेशन मैं सभी को देना चाहूँगा कि भाई जितने लोग अपनी अभी टीनेज में है ना, जिनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, जो पागल नहीं है, सन के नहीं है कि भाई मेरे को ये करना है तो ये करना है, IIT JEE करनी है तो IIT JEE करना है, या नीट करना है तो नीट ही, NDA करना है तो NDA, जो इन चीज़ों के लिए सॉर्टेड नहीं है, उनको मैं बोलूँगा कि भाई 1 साल ड्रॉप लो भाई, खुद को जानने के लिए। हाँ, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम होटल में वेटर के तौर पे काम करो, एज अ इंटर्नशिप करो किसी के अंडर, कहीं तुम कुछ भी कर रहे हो भाई, कुछ भी करो, 1 साल करो, लेकिन उस 1 साल को यूटिलाइज करो और उसके बाद देखो कि भाई क्या चीज़ तुमको पसंद आ रही है। मतलब ये है कि 10 चीज़ें करो, फिर छांटते रहो कि ये चीज़ तो नहीं ही करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ तो नहीं करनी है। इस चीज़ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा भाई, जब मैंने 12th पास किया था तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। जब मेरे घर वाले पूछते थे मुझसे कि तू करना क्या चाहता है, तो सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। ठीक है। वही भेड़ चाल वाली मैं भी आया कि ग्रेजुएशन कर दो या कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले लो, क्योंकि जब कोई ऑप्शन था नहीं तो ये बहुत बातें होती थी, ये कंप्यूटर साइंस भाई बीटेक CS कर लो। हाँ, तो मैंने उसमें करा, पर फिर बाद में तुम्हें एक बात बता दूं, अमन ने पहले बीटेक किया था, फर्स्ट ईयर बीटेक CS, लेकिन फिर कोविड आया, फिर बाद में अमन ने 1 साल ड्रॉप लिया, फिर बाद में उसके बाद अमन फिर BCA में आया, तब अमन मेरे से मिला। और मैंने एक चीज नोटिस करी भाई कि लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। अगर तुमको खुद को जानना है तो तुम्हें पहले दूसरों से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारी पर्सनैलिटी तभी पूरी बाहर आती है जब तुम दूसरों के साथ सामने खुद को रखते हो। क्योंकि जैसे मेरा केस है, तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, जब मैं स्टार्टिंग में अपने कॉलेज आया तो मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज से सीधा घर आता था और अपने रूम में पड़ा रहता था। दिन भर मेरा यही था कि और कुछ मैं करता नहीं था, ना नए दोस्त बनाना, ना बातचीत करना। पर्सी से भी मुलाकात ऐसी हुई कि पर्सी खुद बात करने आया था मुझसे, और जब मैं इसके साथ रहा तो काफ़ी खुला हूँ मैं, कि मतलब मुझे एक तरीके से इंस्पायर करा है कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है। क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि ये बहुत मंडराने वाला टाइप का, मान लो तुम इसको, कि एक जगह नहीं रह सकता, तो वैसा वाला बंदा है। तो इसको देख के मुझे भी होता था कि यार जब ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी दूसरों से बात कर सकता हूँ, मैं भी मतलब क्यों डरूँ, किस बात से डरूँ मैं किसी से बात करने से। और फिर उससे मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आए मेरे अंदर, कि मैं दूसरों से बात कर पाया। कौन सा कोट था यार, विकास दिव्य कीर्ति का, डरे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, वो बढ़िया लगता है मेरे को। और मैंने एक इसके रूम में ये भी पढ़ा था कि जो चीज़ तुम्हें डराती है तुम्हें उसे करना चाहिए। अब वो मेरे काफ़ी काम भी आया है कि जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को ही सबसे पहले करना चाहिए। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो सही चीज़ है। तुम्हें अपने डर पे जीतना चाहिए, अपने डर से, एक हिसाब से, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, या मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, या मैं अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार करके अंधा पागल बनना पड़ेगा तुमको, तुम्हें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। भाई जहर पी लेते हैं, वो भी तो डर ही है। सही गलत की पहचान होनी चाहिए तुम्हें। मैं पहले बता दूं, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया डर को काबू करना है तो तुम छत से कूद मार रहे हो। ये मैं लेके आया था यार होली के टाइम पे, सॉरी होली नहीं, क्या था अभी ये कुगती, यार मैं खाए नहीं यार उतने टाइम से। ये चाय बनाने का ऐसा मौका बना नहीं अभी। नहीं खराब नहीं हो तो नहीं कुछ सही है यार, ये सही है। घुघुते खाते हुए हम थोड़ा भाई मैं पास बता कर दूं, सकते हैं। बैचलर्स की लाइफ ऐसी चलती है। हाँ भाई, कुछ भी चलता है खाने में। कुछ भी चल रहा है, यही चल रहा है फिलहाल। भाई मेरी बातें सुन के अगर मैं रैंडम तुमको कभी बाजार में मिल गया तो मुझे हाथ मत छोड़ना, ठीक है? मुझसे कह देना दिक्कत क्या है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ। मुझे माफी मांगना अच्छे से सिखा दिया मेरी बंदी ने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओहो भाई। और वैसे हाँ, मेरी लाइफ में अभी एक नई लड़की आई है भाई उसका भी जिक्र कर दूं मैं। अमन की गर्लफ्रेंड बन गई भाई, बहुत टाइम बाद बनी है पर बन गई, और अच्छा है, बन गई। भाई कोमल तो है लेकिन चाय के साथ मिठास नहीं आएगी इसकी। तो देखो ये गाइस का मैं एंकर, क्या भाषा हो गई यार मेरी। हेलो गाइस। हेलो गाइस, पूरा नहीं बोल सकते। ये हम घुघुते बनाते हैं। ये कुमाऊं में हमारे जब क्या होता है, मकर संक्रांति होती है तब बनते हैं, तब हमारा बहुत एक खास त्योहार माना जाता है। अब लेकिन यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कहने को मैं कुमाऊं नहीं हूँ,
लेकिन हम लोग भी बहुत सारे कुमाऊनी त्योहार नहीं मनाते, पता है, क्योंकि हमारा जो रीजन था बॉर्डर लाइन से इतना जुड़ा हुआ है कि मैं जो पहाड़ी भाषा भी बोलता हूँ, मैं कुमाऊं से हूँ तो मैं पहाड़ी कुमाऊनी बोलूंगा ना तुम्हारे लिए तो, लेकिन मेरी प्योर कुमाऊनी है ही नहीं। हमारा इंडिया नेपाल का बॉर्डर धारचूला पे इतना क्लोज है कि हमारा कल्चर ट्रेडिशन इतना मिक्स हो चुका है एक दूसरे में कि मेरी आधी भाषा, मैं नेपाली कोई मेरे सामने बोला होगा मैं नेपाली समझ जाऊंगा, मैं हल्की ऐसी भाषा करूंगा कि नेपाली कुमाऊनी मेरी जो है वो प्योर कुमाऊनी नहीं है, वो मेरी भाषा नेपाली समझ जाएगा। एक हिसाब से मिक्स ब्रीड है तू। कह सकता है भाई, मिक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब जितने पिताजी लोग या हम लोगों को बताते हैं ऐसा, हम लोग आ रखे हैं गढ़वाल में कत्यूर से, कत्यूर डायनेस्टी से। कत्यूर। कत्यूर से हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे बाद में। फिर हमारी जनरेशन नेपाली से मिली या नेपाली हमारे पास में थे, उस समय इंडिया नेपाल का ऐसा बॉर्डर टाइप भी कुछ लगा हुआ नहीं, तो वैसे ही हमारी फिर एक अलग ट्राइब जैसी बनी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ घुघुते नहीं बनता है, या हमारे यहाँ जो बहुत मेजर तीज त्योहार होते हैं कुमाऊनी वाले वो नहीं होता है। कुछ कुछ एक दो जो तीज होता है, यहाँ करवा चौथ तो आजकल पहाड़ों में भी चलने लग गया, वैसे होता नहीं है करवा चौथ ऐसा, हमारे वहाँ तीज बनाते हैं जो इस टाइप के त्योहार हो गए। जबकि तीज कुमाऊं में नहीं बनता है शायद, मेरे ख्याल से नेपाल में बनता है तीज, और इसी को हम यहाँ फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ बहुत सारे जो कुमाऊनी त्योहार हैं वो हम लोग बस है मानते हैं, त्योहार है, लेकिन ऐसा कुछ सेलिब्रेशन नहीं होता। तो तुम काफी मतलब ऐसा नेपाल साइड के जितने भी त्योहार है उनको भी कुछ कुछ मनाते हो? हाँ, नेपाल के है ना कुछ कुछ बहुत त्योहार है नेपाल में जो जितने, क्योंकि जैसे यार हमारा मेन मैंने देखा है भाई दूज का, तो भाई दूज का मनाते हो तुम लोग? नहीं, वो इतना मेजर वैसा त्योहार नहीं बनता है हमारा। जो नेपाल का उस साइड है वो भी गाँव गधेरावी वाला एरिया है, धारचूला वाला, ये तो बॉर्डर एरिया है। ये नदी है काली नदी, धारचूला अगर इस साइड है तो नेपाल में दारचूला है, तो वो दोनों का है। और नाम में डिफरेंस क्या है? मतलब ये दारचूला पता नहीं यार, ये डिफरेंस क्यों है? ये क्या बोलने के टोन वगैरह से? मेरे हिसाब से तो टोन के चक्कर में ही है, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, बैठी वाली हो जाती है, तो वो बहुत हार्ड, जितने उच्चारण वाले शब्द हैं उनको बोलते नहीं है इतने हार्डली ये लोग। जैसे कि कल हो दाई वाली बात करते तो इतने रफली नहीं बोलते हैं, उनकी टोन थोड़ी सी दबी रहती है। Soft तो ये मैं ध बोल रहा हूँ, धारचूला बोल रहा हूँ, ये दारचूला बोल देते हैं वाली बात है। वही कन्वर्ट हो गया बाद में इंग्लिश में, DA हो गया और इंडिया वाला DHAR हो गया। भाई वही है, भाषा के हिसाब से, मतलब भाषा के बेसिस पे किसी से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता किस वजह से वो ना कह पा रहा हो या ना बोल पा रहा हो, क्योंकि सपरी हाँ आदत नहीं रहती है। अब जैसा मेरा है तो काफी लोगों को ये नहीं पता था कि मैं मुस्लिम रिलीजन फॉलो करता हूँ, तो काफी ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जिनको जो ये कहते हैं कि अमन नाम से, हाँ, कि ये अमन नाम कैसा हो सकता है तेरा, तुम्हारे यहाँ तो अमन नाम होता ही नहीं है। और ये है पहाड़ी गढ़वाली मुस्लिम, हाँ मतलब वही कर्णप्रयाग से है। तो मेरा घर जो है वो कर्णप्रयाग में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा गांव जिलासू है, और वही हमारी गांव का मतलब दादा दादी वहीं के हैं, और हम रहते हैं कर्णप्रयाग में। अभी यहाँ पर हम पढ़ाई की वजह से ही आए हैं, जो सभी आते हैं, और पिताजी मेरे फौजी हैं। हाँ भाई, ये लोग बहुत लोग शौक हो, मैं भी पहली बार शौक होता है भयंकर फौज में कैप्टन साहब। वही कई बार तो स्कूल टीचर्स भी कह देते हैं कि तुम्हारे पापा फौज में है, क्योंकि उनके हिसाब से फौज में बहुत कम मुस्लिम्स जाते हैं। हाँ, मुस्लिम को फौज में देखना बहुत रेयर होता है। तो ये मैं उनके हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जिस बारे में तुम लोगों को पता ना हो, कि मतलब कि तुम्हारी रिसर्च ना हो या तुम जानते ना हो, तो तुम्हारे हिसाब से वो एक मिरेकल टाइप का ही होता है। ये कैसे हो गया? मेरे तो बहुत नया पर्सपेक्टिव जैसा मिला, क्योंकि ऐसा नहीं कि मॉमलेंस नहीं है फौज में, कुछ कुछ है जो बहुत अच्छी पोस्ट में वाली बात है, बहुत हाई लेवल पे है। हमने बहुत फेमसली नाम भी सुना बहुत हो गया, लेकिन ऐसा फौज ये बोला बैंगर, मैं खुद शौक हुआ था फर्स्ट टाइम पे। मैं बोला अरे नहीं यार भाई। हाँ, ये होता है कि मतलब या तो वो बड़ी पोस्ट में दिखते हैं या तो वो दिखते ही नहीं है, ये नॉर्मली होता है। अब क्योंकि वही बात होगी, जिन पे पैसा वगैरह होता है वो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, और जिन पे नहीं होता है वो बचपन से अपना घर संभालने के चक्कर में छोटे मोटे काम करते हैं। बाकी कुछ गढ़वाली जीन्स का भी वो रहा सपोर्ट, जो फौज में निकल गए पिताजी हमारे। अमन पहली बार जब कॉलेज में ऐसी बातचीत हुई तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा मुस्लिम है अमन करके, तो अमन बात हुई, तो अमन पेपर के बाद हमारी ऐसी बातचीत हो रही थी। अमन बोलता है भाई वो क्वेश्चन नंबर 2 किया था भाई। मैं बोला गढ़वाली है, क्वेश्चन कर रहा है, मतलब गढ़वाली टोन आ रही थी, मैं समझा पहाड़ी गढ़वाली है। बाद में बोला है मैं मोमडन, मतलब पता चला अमन सिद्दीकी नाम है करके। तो मैंने बोला कि यार भाई ये कैसा मोमडन है फिर यार, ये तो कैसी गढ़वाली है करके। मैं बहुत शौक हुआ है तेरे को देख के, 2-3 बार बड़ा शौक हुआ, अरे ऐसा भी होता है करके। भाई तू अब क्या होता है ना, नॉर्मली जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल में सारे नॉन मुस्लिम्स ज्यादा रहते हैं, तो अब
स्कूल में भी ये था कि मैं अपनी क्लास में एक लौता ही मुस्लिम स्टूडेंट था। तो मतलब अपने दोस्तों के साथ जैसे हम ट्रिप में जाते थे, कार्तिक स्वामी वगैरह चले गए घूमने मंदिर वगैरह में, तो अगर मैंने पिटाई वगैरह लगा दी ना तो मुझे कोई ऐसा बोलता ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। वो कहते तेरा फेस नहीं दिखता वैसा। अब ये तो मुझे पता नहीं कि फेस कैसे दिखता है मुस्लिम जैसा। भाई मैं तो एक बचपन का ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारा स्कूल था बहुत छोटा सा, छोटा कोजी स्कूल, छोटा मतलब कि कम बच्चे थे। कैथोलिक स्कूल था हमारा धारचूला में, मिशन स्कूल करके। तो वहाँ एक मैम है जिनसे मैं अभी भी मिलने जाता हूँ। अब मैम नहीं, मैं उनको दीदी के तौर पे बोलता हूँ, क्योंकि वो उस समय 16 या 17 साल से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अभी उनकी उम्र नहीं भी तो 28, 30, 32 हो गई। तो वो सोच रहा 16 साल से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। उस समय हम बच्चे थे, उस समय मैं कितना हूँगा, फर्स्ट सेकंड क्लास में हूँगा। उस समय से लेके उन्होंने मेरे को, मैं अभी तक उनके टच में हूँ, उनसे मेरी बात होती है बहुत अच्छी। मैम जो भी मेरे एक दो टीचर्स हैं, गुरुजी हैं, मैं उनको अब भैया या दादा या दीदी करके बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट वाली बात नहीं, लेकिन अब मैं प्यार से भैया या दादा या दीदी बोलता हूँ। उन्होंने हमको बचपन से भयंकर नाक से सिगाड़ बहते हुए चांटू से बच्चों के जैसा देख रखा है, पहली क्लास से देखा उन्होंने। तो जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी स्कूल पिकनिक्स वगैरह हुई, तो उनका नाम है जैनब मैम। तो उनको देखा तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये धर्म ऐसा, अच्छा मुस्लिम है, अच्छा ये पंजाबी है, अच्छा ये सरदार है, अच्छा ये हिंदू है, ऐसा करके बस इतना होता था। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं पता चला था। तब हम एक बार पिकनिक गए तो वहाँ एक नारायण आश्रम करके, पांगू धारचूला साइड ऊपर, वहाँ एक काफ़ी नारायण स्वामी का आश्रम है, एक बहुत यूनिक डिज़ाइन है। मैं फ़ोटो डाल दूंगा, वो देखना। वो बिल्डिंग ही बहुत अलग है, अलग ही स्ट्रक्चर है, तो बहुत फेमस है घूमने फिरने वालों के लिए। तो हम वहाँ पिकनिक गए, हमको लेके गए मैम और एक सर थे हमारे, आशीष दा। हम लोग गए, 5-7 लोग, बच्चे लोग गए, सब लोग गए। तो वहाँ अंदर टीका लगाने की बारी आई, तो हम सब ने टीका टूका लगाया। फिर बाहर आके देखा ये जैनब मैम ने टीका नहीं लगाया करके। फिर हमने बोला कि मिस हो गया हुआ है, क्या पता ऐसा करके। फिर ऐसे ही हम 2-4 दोस्तों में बात हुई, अरे मैम मुस्लिम है, उन लोगों के उसमें ऐसा नहीं होता, टीका नहीं लगाते वाली बात। तब मुझे पहली बार फर्क पता चला, अच्छा भाई ऐसा होता है करके भाई। तब मुझे थोड़ा डिफरेंशिएशन पता चला कि अच्छा इनमें ऐसा करते हैं, हमारे में ऐसा करते हैं करके। उस समय तो नम बस होता है हाँ ना वाली बात। मैं एक चीज ये बताता हूँ, जो हमारे घर का सीन है वो काफी, मुझे लगता है कि अब जैसे ही लोगों की मेंटेलिटी चल रही है, जैसे माहौल चल रहा है, उस हिसाब से क्या पता हम भी ये चीजें करते, हमारे घर के बच्चे या हम, कि टीका नहीं लगाना या मंदिर में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। इस चीज में हमको सबसे ज्यादा जो फायदा मिला वो पापा के फौजी होने से मिला, क्योंकि उसके चक्कर में तुमने बहुत स्टेट घूमे होंगे, बहुत जगह। अब जैसे हम जहाँ पर रहते थे त्रिपुरा में मेरी स्कूलिंग हुई, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक ही मतलब एरिया के या एक ही शहर के लोग नहीं मिलते थे, तो वो आर्मी अलग अलग स्टेट के, हर स्टेट्स का मिल जाएगा। तो हम मतलब जिस उसमें क्वार्टर में हम रहते थे, वहाँ पर हमारे बगल में पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, तो सब मिक्स ही रहते थे। तो फिर क्या होता था कि अब जैसे काली पूजा है या ये शिवरात्रि वगैरह है, तो पापा हमको सबको लेके जाते थे, और फौज में उनको सिखाते ही है कि भाई उनको सबका, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी होती है, वो उस हिसाब से चल ही नहीं सकते, वो एक धर्म को नहीं मान सकते। तो वही है कि उनको अपने देश के लिए लड़ना है, वही उनका धर्म है। तो उस हिसाब से जैसे पापा हमको बचपन से लेके गए, पापा ने हर गुरुद्वारे में, मंदिर में ऐसे लेके जाते थे, तो हमको कभी ऐसा फर्क पता ही नहीं लगा कि कुछ फर्क भी होता है या हमको कुछ और चीज ऐसे अलग से फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि हमको ये नहीं बताया कि नमाज पढ़नी है या कुरान पढ़नी है, हमको वही पता है, पर हमको ये भी पता है कि और चीजें भी होती है, उसमें फर्क कुछ नहीं है। तो वो काफी हद तक आर्मी की वजह से हमारे लाइफ में आई है। तो जहां तक मुझे लगता है कि भाई अगर तुमको अगर तुमको अपने मतलब अच्छा बनाना है या अच्छा सीखना है तुम्हें, तो ओशो फॉलो करो भाई, तुम ओशो सुनना बहुत जरूरी है। ये गलत डायरेक्शन में कन्वर्सेशन जा रही है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जब से मैंने सुनना स्टार्ट करा या जैसे मुझे पर्सी से पता चला, तो काफी बातें उनकी इतनी अच्छी रहती हैं कि मतलब आज के दौर से बहुत अलग बातें उनकी। ओशो सुनने वालों को मैं यही बोलूंगा, अगर आप नए हो तो देखो वो ट्रेंडिंग ओशो एडिट्स जो दिख रहे हैं, मजे मारो। लेकिन अगर ओशो आप कई टाइम से सुनते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि ओशो की एक फ्री में आपको यूट्यूब या स्पॉटिफाई में ऑडियो बुक मिल जाएगी, अष्टावक्र महागीता। वो अगर सुनते हो तो फिर बाकी बात बाद में करेंगे, वो बहुत इंटेंस हो जाएगा, वो बहुत इंटेंस हो जाएगा वो। तो वो अगर सुनना शुरू करो तो वो फिर एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएगा तुम्हारी सोच को। जो हम ये बातें कर रहे हैं कि हम इन सब चीजों से दूर ही रखना चाह रहे हैं भाई, ऐसी कोई बात
नहीं है। बहुत चिल कन्वर्सेशन है, मजे में। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रेशर में हम बोल रहे हैं कुछ सोच, बस जो वही आया, जो हमने कुछ टॉपिक सोचे थे कि बोलने से पहले कि हम इस बारे में बात करेंगे, अब फिर हम वो घूम फिर आते चाय पीते हुए हम कहाँ से कहाँ, त्रिपुरा से मेघालय पहुंच गए, वहाँ से नेपाल पहुंच गए। फोकस हमारा मेन कॉलेज के ऊपर ही था कि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे। अब इसके एक्सपीरियंसेस कॉलेज को लेके थोड़े और अलग हो गए क्योंकि अब ये मास्टर्स कर रहे हैं, मेरे ठहर से गए हैं, तो मेरे को इन्हीं से पता करना पड़ता है कि और क्या चल रहा है कॉलेज में आजकल करके। पर मैं एक चीज बता दूं भाई, अगर तुमको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में तो अपने मन से करना, क्योंकि जैसा मेरा है, मुझे नहीं करना था, मास्टर नहीं करना था, तो अब मुझे हर सुबह उठ के वो बस्ता ढोना पड़ता है कॉलेज के लिए। मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है। मैं कॉलेज जाते वक्त गाली देता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, कि क्या जरूरत थी मुझे, क्यों नहीं समझा पाया मैं घर वालों को। तो वो ना एक ये हो गया, वो डेली रूटीन में आ गया मेरे। अब नेगेटिव और ज्यादा फील करने लग जाए। मैं नेगेटिव ज्यादा फील कर रहा हूँ, और अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा किसी चीज को और करने के लिए, क्योंकि अब मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो फिर मेरे दिमाग में सुबह ये याद आ रहा है कि यार सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए जाना है। मैं रात को कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, सुबह 8 बजे जाना है यार कॉलेज। और अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज के साथ साथ कुछ अलग नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, पर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए भाई, और तुम्हारे अंदर उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। या ये कह दो कि 8 से 6 कॉलेज भी जा रहे हो, उसके बाद फिर तुम कुछ और भी कर रहे हो। अपना दिमाग स्ट्रांग रखो, सुट्टा वगैरह कम फूको, ये दारू बियर वगैरह भाई इन सब चीजों से दूर रहो। बात यही है कि कॉलेज करो तो अपने मन से करो। भाई मेरी आवाज बहुत तेज आ रही है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बहुत दूर रखा हुआ है तो जोड़ मैं भूल जा रहा हूँ कि माइक लगा हुआ है, और मैं थोड़ा सा घबराया हूँ, पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ। बस माइक की वजह से थोड़ा इंडिपेंडेंस और ज़्यादा मिली यार, कि कहीं भी दूर से शूट कर लो। अब वो क्वालिटी आवाज़ में ठीक बैठ जा रही है, सही आ जा रहा है, तो इतना लास्ट में सर पकड़ के नहीं बैठना पड़ रहा है एडिटिंग के टाइम भी। आती है क्या है आवाज़, टू टू बैकग्राउंड में कितना कुछ चल रहा है वाली बात है। अब मैनेज हो जा रहा है थोड़ा बहुत, तो मज़ा आ रहा है। अब मैं तभी जब मौका मिले मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। जैसे कल रात को हमने पहला पॉडकास्ट शूट किया था बाय द वे, तो हमने बहुत रैंडमली किया था, बस वो कर दिया था और वो अपलोड कर दिया है, मैंने देखा होगा तो अगर तुमने। वैसे ही आज ये भी हुआ, इसका फ़ोन आया कि कहाँ है करके, मैं बोला फिर कुछ बातचीत करता है ऐसे करके। ये प्लान नहीं था, ठीक है, मैं रैंडम आया था, मैंने कॉलेज बंक मारा था। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, कॉलेज बंक ये घर वालों तक नहीं जाना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं है, क्लासेस लेके आया हूँ, और कुछ क्लासेस जो रिपीटेड चलती है उनको छोड़ा है मैंने। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपना थोड़ा सा खुलने के लिए मैं पर्सी के पास आ जाता हूँ। कि थोड़ा मन बहल जाता है मेरा। मैं यहाँ आया और इसने जबरदस्ती ये पॉडकास्ट शूट करवाया, और मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियां हुई होंगी इसमें। बढ़िया कॉन्वर्सेशन जाएगी बढ़िया से, बस एक डर लगे रहता साला बीच में कहीं क्या बोलते हो स्पेस फुल ना हो जाए वाला। तो मैंने आगे हम मुझे लगा तू बोलेगा फाट ना कर दूं। अरे पात देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे जब मैंने रिकॉर्ड किया था पहला पॉडकास्ट, मैंने रात को किया था, मैं क्वालिटी भी थोड़ा डिम सी आ रही थी, लाइट 58 मिनट करीब, और वो 12-13 GB की वीडियो बनी थी। अभी मैं कर रहा था फुल HD में 2K में वो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे लगा कि ये होगा कांडस का, तो उसमें जो पिछला हमने 24 मिनट का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था, उसके बाद वो दिखा रहा है कि 45 मिनट और है करके, तो वही है 1 घंटे का हमारा बन जाएगा। इनको ये तो बता दे भाई तू कर क्या रहा है। भाई मैंने कॉलेज छोड़ के मैं सबसे पहले CGL की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं CGL की। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा भाई, वो CGL वाली एक हवा चली थी हमारे कॉलेज में, हमारे क्लास के बच्चों पे, कि CGL करना है, SSC निकालना है। वो हवा किसने फैलाई थी? वो हवा फैलाने वाले शायद हम ही थे, हम ही लोग थे वो हमें मतलब ऐसा था कि हमने प्लेसमेंट बहुत मजाक में छोड़ी, ये सोच के कि इससे अच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों ने साथ नहीं दिया तो ख़राब हुई। फिर एक कांस्टेंट प्रेशर था कि 3 साल अगर प्लेसमेंट ही नहीं देने थे तो एक तरीके से वो बर्बाद हुए। लेकिन एक ये भी है कि यार ग्रेजुएशन तो करनी थी, कुछ भी करते तो ग्रेजुएशन तो करनी है, BA कर लो या कुछ भी कर लो, एक बस वो मन में एक है। लेकिन अब ऐसा है कि फिर हाँ, जो मैं बात कर रहा था CGL की बात, वो CGL करने का प्रिपरेशन किया, 1-2 महीना बहुत जम के पढ़ाई करा। अभी भी मेरे पास लगभग इतनी किताबें मैंने रखी हैं जो खरीद के, जो मैं नोट्स बना रखे हैं अलग सर के अलग ही रख दिए वो मैंने नोट्स बनाए। फिर मेरे मन में फिर ऐसे ही आया कि यार 2-3 साल से बस मीडिया मार्केटिंग के बारे में सोचा था, कुछ करना है करके, लेकिन वो करते हुए नज़र नहीं आ रहा था, वो बस शब्दों में नज़र था कि करना है, करने वाली बात। लेकिन फिर ऐसे ही हुआ कि अगर 2-3 साल तक बस इसी चीज़ में सोच के प्लेसमेंट भी नहीं बैठे तो फिर क्या कर रहा हूँ वाली बात थी। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि यार सबसे पहले अपने आप को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो तुम कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर है। तुझे क्या लगता है जो तू ये मेडिटेशन वगैरह में ज़्यादा
फंसा था बीच में, तो वो नहीं मैं हूँ अभी भी ऐसा। मतलब उससे कहीं हेल्प मिली है? उससे ये हेल्प, मैं कहूँगा कुछ भी कर लो कोई हेल्प नहीं मिलती जब तक तुम खुद स्टेप न लो वाली बात है। तो किताब पढ़ लेगा कोई फर्क नहीं मतलब वो पड़ेगा। एक डायरेक्शन दिखाने वाली बात कर रहा हूँ मैं कि कहीं से चीज़ें क्लियर करती हैं थोड़ी बहुत। तो मैं कह तो रहा हूँ डॉक्टर तुम्हें कितनी अच्छी दवाई दे देगा, लेकिन जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक कोई तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ना। तुम कितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, किसी भी बंदा उसको सुन लो, कुछ भी कर लो, इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारा इतना सा है नहीं, तो क्या फ़ायदा वो सुन के मज़े मारना। ये इसको मैं एक शब्द है भैया मानसिक मुडबाजी करने वाली बात है कि मज़ा आ रहा है भाई, हाँ मैं तो बहुत सुनता हूँ, मैं तो इन चीज़ों में हूँ करके फॉलो नहीं कर रहे हो तो किस बात का हो भाई तुम। ये वही वाली चीज है जैसे तुम किसी चीज के एग्जाम देने की सोच रहे हो, तुम पहले ही सोच चुके हो कि मैं बन गया हूँ। कहीं हद तक वो सही भी है कि तुम पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि तुम जैसे अगर एसडीएम वगैरह तुम्हें बनना है और तुम पहले से मैनिफेस्ट करो, पर तुम उसको जीने लग गए अगर, तो फिर वहां दिक्कत आ जाती है कि सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अरे मेरे डेस्क कहाँ है, हाँ आज कौन आए, पार्षद जी आए थे पढ़ाई नहीं कर रहे, ये कर रहे हो। हाँ तो मैं बोल रहा था कि फिर मैंने बोला कि सबसे पहले अपने आप को सस्टेन करना ज़रूरी है। अब वो मैंने देखा, मुझे लगा मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, मैं वीडियो एडिटिंग ही मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने एक न्यूज़ चैनल में मैंने 2-3 जगह 10 जगह अप्लाई किया था, झूठ नहीं बोलूँगा। 10 में से 3 लोगों का मुझे रिप्लाई आया था। एक ने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया था, 2 ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। एक ने मुझे बोला कि बताऊँगा करके, लेकिन आज तक नहीं बताया। एक ने मुझे 2 घंटे में एक्सेप्ट कर दिया था कि ओके आप कितनी तारीख से आ जाओगे, सैलरी क्या है, ये सब डिस्कस हो गया था। तो मैं बड़ा खुश हो गया था, मैं तो फुल गया था मैं एंकर खुशी से। एक मुझे प्राइवेट जॉब वालों की दिक्कत ये लगती है, जब हम उनको टाइम दे देते हैं ना अपना, कि जैसे तुमने इंटरव्यू के लिए बुला दिया, हमने तुम्हारे सारे टेस्ट दे दिए, सारे राउंड क्लियर करे, उसके बाद तुम कहते हो कि हम बताएंगे, पर वो बताते नहीं है। वही तो मेरे साथ भी हुआ। तो मैं तो बड़ा गदगद यार, मैंने बोला कि यार मैंने क्या किया था कि मैंने 10 दिन 15 दिन अपना एडिटिंग का पोर्टफोलियो थोड़ा सा इंप्रूव किया था। इतना कुछ खास भी एडिट नहीं करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव किया था और टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत थी मेरे पे। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने फट से हायर कर दिया। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पे बहुत टैलेंट था, लेकिन ऐसा भी था कि उनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी और मास हायरिंग टाइप कर रहे थे एक तरीके से। उनको 8-10 एडिटर चाहिए था, तो उनमें से मैं भी था। तो वो हुआ, लेकिन किस्मत कहूँगा या जो भी कहूँ कि उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, मुझे क्या सभी को नहीं दिया। और फिर एक तरीके से काम निकाल रहे थे अपना। काम निकालना क्या यार, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा काम निकालना, उनका चीज़ें ही सेटअप नहीं हुआ था उनका ऑफिस अच्छे से। तो मैनेजमेंट उनका वीक था, कोऑर्डिनेशन किससे करना है क्या करना है उन्हें कुछ खुद नहीं पता था। तो ऐसे करके उन्होंने ना ज्वाइनिंग लेटर दिया, उन्होंने बोला देंगे देंगे करके। मुझे लगा कि ये देंगे तो मैं जब देंगे उसी के बाद ज्वाइन करूँगा, वरना 1 महीना मेरा वेस्ट हो जाएगा करके। फिर मैंने छोड़ा और तब से वो छूट ही गया। उन्होंने बोला कि आएंगे बताएंगे, अक्टूबर में बताएंगे, नवंबर में बताएंगे, दिसंबर जनवरी आ गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे वैसे भी 1 महीने बाद से उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैं 2-3 महीना एटलीस्ट मैंने नहीं भी तो मैं सोया नहीं 3 महीने से अच्छे से एक बार भी। बस मेरे को ऐसा था कि अब मैं वीडियो एडिटिंग ही कर रहा हूँ तो मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ, मैं फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह ढूंढ लूँ, यूएस क्लाइंट्स वगैरह, एक अच्छे बजट में एक कॉम्पिटिटिव रेट में भी मैं कुछ चीज़ अपनी सर्विस सेल करूँ तो मिल जाएगा, बना लूँगा ठीक ठाक सा। ये मेरे मन में था। मैं रात दिन लगे रहता था रेडिट में, डिस्कॉर्ड में इतना नहीं था, रेडिट में मैं लगे रहता था नए नए लोगों से बात करने में। और वहाँ बहुत ज़्यादा हायरिंग की पोस्ट आती थी। कई बार लोग अपना सैम्पल काम निकाल के चूतिया काट के चले जाते थे, रिप्लाई नहीं करते थे। कई बार पूरी वीडियो बना लो, अब लोग बोलते कि वीडियो बना के अपना वाटर मार्क ऐड कर दो ताकि अगला बंदा यूज़ ना कर सके करके। लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि यार अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्या पता अगर पसंद आए तो, अगर तुम आगे से अच्छा करो तो मिलता है। मैंने सुना है, मेरे साथ भी हुआ है कि घूम फिर के अच्छा वापस मिलता है वो। तो मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं मिला अच्छा उसका। मैंने बहुतों के सैंपल एडिट करे, क्या पता अभी वो चीज आने वाली हो। मैंने बहुतों के सैंपल एडिट करे, बहुतों ने चूतिया काटा कि मेरे कुछ चीज़ों को जिसमें मैंने बहुत रात दिन करके मेहनत करी है, वो लोग मुंह पे बोल देते थे कि नहीं हमें पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि उन्होंने वो वीडियो डाउनलोड करके फिर अपने पेजेस पे डाल रखी है कि अपना काम निकाल दिया मेरे से एक तरीके से। मैं बोला छोड़ो हटाओ करके, कोई वो नहीं, बड़ी बात नहीं है। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो मिला। 1-2 बार बीच में मिले थे, जिनसे मेरे 1-2-3-4 प्रोजेक्ट तक की डील हुई थी। वो हुआ इतना शॉर्ट टर्म हुआ कि वो मेरा हफ्ते 10 दिन का काम हुआ, कभी कभी 1 दिन का काम हुआ। ऐसे करके स्टेबिलिटी मिलने नहीं थी। तो फिर मैं भी बहुत डिप्रेस था, क्योंकि ना तो मैं सो रहा था, ना तो मैं अच्छे से खा रहा था, और ना तो मेरा काम हो रहा था। तो हर जगह से मैं बहुत नेगेटिवली भर गया था। तो फिर याद है मैं तेरे को कॉल किया था उस टाइम पे। तो यार मुझे फील्ड में जॉब तो चाहिए यार, वीडियो एडिटिंग की, कहीं ना कहीं जाके या घर से करके। फिर तूने मेरे को अभिषेक से मिलाया था। अभिषेक बाय द वे, मैं यहाँ हमारे देहरादून में वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है, एक क्या शायद काफ़ी अच्छा, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। और उसकी एज के और उस लेवल का काम करने वाले बहुत रेयर हैं यहाँ, शायद कोई नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं सिनेमैटिक्स और फील्ड में कैमरा इक्विपमेंट्स काम कैसे करते हैं ये सब सीख रहा था। मुझे लगा कि यार इनके साथ मैं सीखूँगा फील्ड पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
उसने मेरे को ऑफ़र भी दिया, बोला कि सीख ले, फिर जो भी होगा वो आगे देख लेंगे करके। फिर ऐसी बातचीत हुई तो उसने बोला कि बाद में हम एडिटिंग का कुछ काम करेंगे, तो एडिटिंग के प्रोजेक्ट तू करेगा अगर तेरा काम ठीक रहा करके। तो फिलहाल मैं अभी उसी फेज़ में हूँ जहाँ मैं थोड़ा अपनी एडिटिंग पॉलिश कर रहा हूँ। अब वेडिंग एडिट्स काफ़ी अलग बात है, लेकिन वेडिंग ने मेरे को बहुत एक अच्छा फील दिया कि यार इमोशंस, अगर इमोशनल डेप्थ है तुम्हारे कंटेंट में या तुम्हारे किसी भी विजुअल्स में, तो वो तुम्हारी कोई भी बेकार से बेकार फुटेज या बेकार से बेकार चीज़ में डेप्थ बहुत अच्छी डालती है, बहुत हैवी फुटेज बना देती है उसे। वो फील जो बोलते हैं ना, फील आ गया करके, वो बहुत मैटर करता है। अगर तुम सिनेमा दिखाना चाह रहे हो, अब वो तुम वेडिंग से दिखाओ या तुम कुछ अपने क्राफ्ट या किसी चीज़ से दिखाओ, तो मैं फ़िलहाल अभी उसी फेज़ में हूँ। अब देखता हूँ कहीं यहाँ से भी मेरा चूतिया ना बैठे। मैं अभी इसको ये बात बता रहा था कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे तुम अब ये इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है नॉर्मली तुम समझ नहीं पाते इमोशंस को, कि अगर इसने किसी पिक्चर के थ्रू या तुम्हें किसी वीडियो के थ्रू ये दिखा दिया कि ये मानता है कि उसमें एक बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशन है कोई, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई समझे। तो कई बार क्या होता है कि कई बार तुमको उस इमोशंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसीलिए वो जो डिस्क्लेमर वगैरह आते हैं, तुम्हारे नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, वो इसीलिए आता है, उसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कई बार, क्योंकि वो तुमको बताते हैं कि तुम्हें देखना किस नज़रिए से उसे। सही बात है भाई। भाई ये बता मुझे कि इन सब में भाई मैं बताऊँ तो हमारे पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं रैप करने के लिए। अब तो रैप ही होगा भाई। अब तू बता भाई, क्योंकि अभी मैं थोड़ा हाई क्वालिटी में शूट कर रहा था, तो अब वो टाइमर कम बचा है। वो स्पेस थी 28 GB की थी, सोच 28 GB की अभी वीडियो बन गई है टोटल। अब मैं वो कहाँ कल एक्सपोर्ट करने में वो 10 GB भयंकर सिस्टम हैंग हो गया। वो बोल रहा है कि ये फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा करके। वो तो थोड़ी देर रहने दिया, फिर वो शांत हुआ, फिर काम किया। अभी 28 GB रिकॉर्ड हो रहा है, चलो देखते हैं इसको हम कैसे काटेंगे। तो आज के लिए हमारी कन्वर्जेशन फ़िलहाल के लिए यही थी, कुछ चिट चैट, कुछ पर्सनल बातें। काफ़ी हद तक हमने ट्राई करा है कि हम अच्छी बात करें, पर वो हुई नहीं है। अच्छी बातें तो ऐसी होती हैं, वो अच्छी बातें कुछ खराब शब्दों में अच्छी बातें निकल जाती हैं। अच्छी बात अब देखो, ढूंढने वाला इसमें भी अच्छा ही ढूंढ सकता है और बुराई ढूंढने वाला इसमें भी बुराई ढूंढ अब सकता है। देखो देखता कौन है पूरी वीडियो, फिर क्या रहता है। हमने काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में भी बात करी आज। बहुत सारे टॉपिक्स थे। हम पहले कॉलेज से निकले, कॉलेज अटेंडेंस प्रेशर से निकले, फिर हम थोड़ा बहुत रिलीजन पे आए, थोड़ा बहुत अपने इन्वायरमेंट तुम्हें कैसे डेवलप करता है उस चीज़ पे आए, फिर लास्ट में घूम फिर के हम अपनी दुखती रख पे आए कि अभी हम कहाँ फंसे हुए हैं। और एक बात वो जो भाई ने बोली कि जॉब का, वो जो मैं यही कंप्लीट कर रहा था कि जो वो कोई जवाब नहीं देते हैं ना कोई कंपनी वाले, तो ज़्यादा हिट करता है। तो वो हिट नहीं, वो टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है। हाँ, वो फेक होप, मतलब हाँ, फेक होप क्रिएट करने वाली बेकार की होप देना बहुत ही, वो मंदिर मस्जिद तोड़ने बराबर जैसी है कि तुम किसी आदमी को पूरा तोड़ दे रहे हो। मेरा तो ये कहना है कि भाई कुछ भी करो, मैंने अपना टाइम समय बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाने पे। ये चीज़ें मत ही करो, भले अपना कुछ छोटा भी कर लो, छोटा सा कुछ भी कर लो, लेकिन ये आदत लग गई कि दूसरे के कंधे के बिना मेरी बंदूक ही नहीं चल रही है, तो ये तुम्हें एक टाइम पे ऐसा धोखा देगा जब वो कंधा हटेगा। ये बहुत उस समय बहुत बेकार फील होगा तुम्हें, वही जीरो वाली फीलिंग आएगी तुमको। ये लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बिना किसी के सहारे वाली। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए भाई खुद पे ध्यान दो और लोगों से जितनी हो सके बातचीत करो, दुनिया घूमो, यही कहूँगा। मैं भले ही बहुत कम घूमा हूँ, पर मैंने जो घूमा है मैं उससे बातचीत बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं तो कुछ नहीं घूमा भाई ऐसा, तो क्या पता तुमको ऐसे हेल्प मिल जाए। तो फिलहाल ये था रैप अप हमारी पूरी कन्वर्सेशन का। कुछ खट्टी कुछ मीठी ज़्यादा चाय पीते हुए आज हमने पॉडकास्ट को थोड़ा सा एक अलग एंगल से बनाने की कोशिश करेगी। क्यों बहुत सारे जो पॉडकास्ट में कट्स होता है कि नॉर्मल चल रहा है, वो बस एक चिट चैट कॉन्वर्जेशन चल रही है, कुछ स्पाइसी सी कॉन्वर्जेशन चल रही है, लेकिन यहाँ हम बैठे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, चाय भी पीने हैं, चाय भी बना रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकूँ, या थोड़ा सा इसमें प्रॉप भी क्या कहूँगा, जैसे हम चाय पी रहे थे, बात कर रहे हैं, चाय बनाते हुए बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी रॉनेस काफ़ी अच्छा सा फील दिलाती है आजकल, क्योंकि हर कोई प्रोफेशनल कंटेंट बना रहा है। तो ये रॉ कंटेंट भी अगर थोड़ा एक अच्छी डायरेक्शन में चले तो मज़ा आएगा वैसे देखने में। मेन बात वही है, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि ये रियल है। हाँ, ये हम भी तुम्हारे तरह ही हैं, हमको भी कुछ नहीं आता, हम भी बस हाथ पैर मार रहे हैं। हाँ, तो इसलिए रियल रखने की कोशिश करिए। और बाकी गलतियां बहुत सारी है, हमको पता है, क्योंकि ये नया नया स्टार्ट किया है। और भाई को सपोर्ट करो भाई। अब तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई नहीं, बस
फिलहाल तो ऐसा बोल देता हूँ, अरे कोई नहीं यार, देखना है देखो, नहीं देखना अभी मत देखो। अभी यही बंदा कह रहा था कि सपोर्ट नहीं चाहिए, हाँ वही पर करो, चाहिए। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। बस वैसा है कि थोड़ा इन चीज़ों को वैसे मैंने करना इसीलिए शुरू किया क्योंकि कहीं ना कहीं अकेलेपन में कुछ चीज़ें एक्सप्रेशन या इमोशन बाहर आना ज़रूरी है। अब मेरे को बातें करके अच्छा लगता है, मेरे को बातें करके अगर मेरा ये एक तरीका है रिलीज़ करने का अपने इमोशन, तो मेरे ख्याल से उसका एक कंटेंट भी बन जा रहा है, तो अच्छा ही लग रहा है फिलहाल के लिए। तो अब देखो कितना कंटिन्यू कर पाते हैं हम, कितनी बार हम बातें कर पाते हैं, कितने नए लोगों से बातें कर पाते हैं, या हम क्या क्या बात कर पाते हैं। मतलब थोड़ा सा बीच बीच में लगेगा कि यार हम कुछ डीप जा रहे हैं। अब हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें किसी भी चीज़ में, लेकिन छूने की कोशिश तो हम हर कुछ कर देते हैं। भाई मैं तो कहूँगा एक बार अभिषेक को जरूर लाइए अपने पॉडकास्ट पे। नहीं, अभिषेक को लाऊंगा, अभिषेक को मैं लाऊंगा टेक्निकल चीज़ों के लिए। और थोड़ा ऐसा कि अभिषेक कैसे बता सकता है कि आजकल के अगर किसी को प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी में जाना है तो भाई वो कैसे खींचेगा करके, उसमें मज़ा आएगा ज़्यादा। अब वो कहीं भी शूट कर सकता है फिर हम, तो उसमें मज़ा भाई आएगा। बस कर दे, अब हो गया। छुट्टी करते हैं। छुट्टी कर दो। बाय। तो जिस तरीके से पहला पॉडकास्ट हमने शूट किया था, काफ़ी रैंडम बातें करी थी, हमने कोशिश करी कि इस बार थोड़ा सा इसको एक फॉर्मेट में लेके, एक सीक्वेंस में लेके बातें करें। और ऐसे ही हमने ये दूसरा पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव या कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ ना कुछ नया मिला होगा। इससे नया नहीं भी मिला तो आपने एंजॉय करी हो ये कन्वर्सेशन। अब आपसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अगर चोरी छिपके या मेरी लिंक जो मैंने आपको शेयर करी है उसके थ्रू ये देख रहे हैं या जैसे भी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस, आपका इस पॉडकास्ट के साथ कैसा रहा या कैसा रह रहा है, ताकि मुझे कुछ और पता चले कि आपको किस टाइप की कैंडिड कॉन्वर्सेशन पसंद है, या आप क्या चाहते हैं मैं किस टॉपिक पे बात करूं, या जो भी है अपने थॉट्स आप मेरे को कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपके लाइक या सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने से उतनी ज़्यादा नहीं जितनी आप मेरे को कमेंट में कुछ गाली, सलाह, सीख दें। तो अभी ये रैप अप करने का टाइम हो चुका है और मैं और एक अगले हफ्ते फिर से नए पॉडकास्ट के साथ कोशिश करूँगा जल्दी मिलूँ। धन्यवाद, बाय।